वेलकम बैक एमएलटी वर्ल्ड चैनल में। आज जिस टेस्ट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एंटी-सीसीपी टेस्ट। एंटी-सीसीपी टेस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीसीपी से क्या बनता है या सीसीपी स्टैंड्स फॉर। तो एंटी-सीसीपी से मतलब है एंटी साइक्लिक साइट्रोलिनेटेड पेप्टाइड टेस्ट। इस टेस्ट के और भी नाम हैं, अगर उस नामों से रिक्वेस्ट किया जाए तो भी आपको मालूम हो जाएगा कि एंटी-सीसीपी टेस्ट है। वो कौन से हैं? साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी टेस्ट, सिट्रोलिन एंटीबॉडी, या फिर एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड। तो इन तमाम नामों से जो ये टेस्ट सेम ही टेस्ट है लेकिन इसके डिफरेंट नाम हैं। अब एंटी-सीसीपी क्या होती हैं? एंटी-सीसीपी भी एंटीबॉडीज़ हैं जिनको हम ऑटो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ और ऑटो एंटीबॉडीज़ दोनों की नेचर प्रोटीन होती है और हमारा इम्यून सिस्टम ही इनको बनाता है। लेकिन एंटीबॉडीज़ जो हैं ये तो हमें प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया वायरसेस से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? ऑटो एंटीबॉडीज़ हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को अटैक करती हैं। और वो हेल्दी टिश्यूज़ कौन से हैं? वो हेल्दी टिश्यूज़ जो हैं वो जॉइंट्स हैं। तो ये एंटी-सीसीपी ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बॉडी के स्पेसिफ़िकली जॉइंट्स को अटैक करती हैं और ऐसे इस वजह से जो है इनको हम ऑटो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। अगर सीसीपी एंटीबॉडीज़ ब्लड में मौजूद होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है इस पेशेंट में मौजूद है या पेशेंट को हुआ है। सीसीपी एंटीबॉडीज़ जो हैं ये तकरीबन मोर देन 75% रूमेटाइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में मौजूद होती हैं। अगर सीसीपी एंटी टेस्ट नेगेटिव आता है तो ये एक तरह से कन्फर्मेटिव टेस्ट होगा कि जिस पेशेंट ने ये टेस्ट कराया कि उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस नहीं है। अब इधर से हमें इस टेस्ट का पर्पज़ भी समझ आ जाता है कि एंटी-सीसीपी टेस्ट कराने का पर्पज़ ही ये है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस को कंफर्म किया जाए कि पेशेंट को रूमेटाइड आर्थराइटिस तो नहीं है, और ये हमें एक तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये वाली ऑटो एंटीबॉडीज़ ब्लड में मौजूद हैं या नहीं हैं। इस टेस्ट को अक्सर रूमेटिक फैक्टर के साथ टेस्ट किया जाता है। रूमेटाइड फैक्टर भी टेस्ट किया जाता है, एंटी-सीसीपी टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन एंटी-सीसीपी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में पता चला है कि एंटी-सीसीपी टेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट और स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट की निस्बत। सो रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोसिस के लिए जो सबसे कन्फर्मेटिव टेस्ट है उसको हम एंटी-सीसीपी टेस्ट भी बोल सकते हैं। अब वो कौन से सिम्टम्स होंगे जिसमें डॉक्टर इस टेस्ट को रिकमेंड करते हैं? उसमें जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स स्टिफनेस, पट्टे जोड़ सख्त महसूस होंगे ख़ास तौर पर सुबह के टाइम, जॉइंट स्वेलिंग, जोड़ों में सूजन होना और थकावट फटीग। इसके अलावा लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार भी रहना। अब इसके लिए सैंपल हमें कौन सा चाहिए होता है? इसके लिए हमें ब्लड सैंपल चाहिए होता है और इसको हम रेड ट्यूब या क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। थ्रू वेन जो है सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद लैब में सेंट्रीफ्यूज करके सीरम से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के लिए हम किसी भी टाइम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, खाली पेट होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अगर कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं, वाइटामिन्स ले रहे हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं, क्योंकि कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको 8 घंटे पहले जो है वो नहीं खाना होता टेस्ट से। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अब सबसे एंड पे हमने इसका रिज़ल्ट कैसे देखना होता है? इसका रिज़ल्ट जो है वो 2 तरह से रिपोर्ट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर तो नेगेटिव होगा इसका मतलब है कि एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज़ ब्लड में मौजूद नहीं है, और अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि मौजूद हैं। नेगेटिव जो है वो रिपोर्ट होगा लेस दैन 20 यूनिट्स, लेकिन हर लैब की रेंज जो है वो वेरी हो सकती है। और पॉजिटिव अगर होगा तो मोर देन 20 यूनिट्स। और अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा तो उसका यही मतलब है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस पेशेंट को है। लेकिन कई दफ़ा डॉक्टर जो रूमेटाइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी दोनों टेस्ट इकट्ठे लिखते हैं देखने के लिए।
कि रूमेटाइड आर्थराइटिस है या नहीं है। अगर तो एंटी CCP टेस्ट भी पॉजिटिव है और रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यही है कि पेशेंट को रूमेटाइड आर्थराइटिस है। लेकिन अगर तो एंटी CCP टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है लेकिन RF फैक्टर जो है वो नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस की स्टार्टिंग स्टेज शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, यानी कि एंटी CCP टेस्ट भी नेगेटिव आया है और RF फैक्टर भी नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को रूमेटाइड आर्थराइटिस नहीं है। और फिर उसके सिम्टम्स की बेस पे डॉक्टर जो हैं वो कोई और टेस्ट डिसाइड कर सकते हैं या मज़ीद वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द है, लेकिन वो उस सूरत में रूमेटाइड आर्थराइटिस श्योर पेशेंट को नहीं है। तो ये तो तमाम इन्फॉर्मेशन थी एंटी CCP टेस्ट के मुतालिक। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि एंटी CCP टेस्ट क्यों करते हैं, और रिज़ल्ट का भी आपको पता चल गया होगा, और एंटी CCP और RF फैक्टर दोनों के रिज़ल्ट्स को इकट्ठा कैसे मैच करते हैं उसके बारे में भी आइडिया हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।